हेलो फ्रेंड्स, गणेशोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणपति बप्पा के सबसे ज़्यादा फेवरेट मोदक बनाने की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेडिशनल फ्राइड मोदक बनाने की रेसिपी, जिसकी वजह से आपके भी मोदक एकदम खस्ता और परफेक्ट बनेंगे एक ही बार में। तो चलो देखते हैं गणपति बप्पा के सबसे फेवरेट फ्राइड मोदक बनाने की रेसिपी। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ी साइज़ की परात और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी भर के गेहूं का आटा। ये वही गेहूं का आटा है जो हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग सिर्फ मैदे के भी मोदक बनाते हैं या फिर कुछ लोग थोड़ा गेहूं का आटा थोड़ा मैदे का आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ गेहूं के आटे से ही मोदक बनाने वाली हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए 2 चम्मच घी। खस्ता मोदक बनाने के लिए मोयन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टिप नंबर 1, जब आप मोदक बनाएं तो उसमें मोयन में तेल की जगह पे घी का इस्तेमाल कीजिएगा। घी का इस्तेमाल करने से आपके जो मोदक है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पे एक आधी चम्मच भर के नमक डाला है। हमें इसे ज़्यादा नमकीन भी नहीं बनाना है, लेकिन इसका जो आउटर कवर है वो थोड़ा मीठा लगे, उसके लिए मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ। और अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथों से गेहूं के आटे में घी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब गेहूं का आटा, नमक और घी तीनों ही एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हमें एक साथ में ज़्यादा नहीं डालना है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊंगी और इसे एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी। और हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो बना के रेडी कर देना है। तो अगर आपने ऐसा डो लगाया जो कि फटाफटा सा दिख रहा है, ऐसे में ना तो आप मोदक को प्रॉपरली सील कर पाएंगे। अगर वो ढंग से सील ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि वो तेल में जाते ही खुलने लग जाएंगे। या फिर अगर रोटी चपाती बनाने के लिए जैसे सॉफ्ट डो लगाते हैं वैसा लगाया तो आपका मोदक बाहर से इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा, ऑयल भी ज़्यादा सोक करेगा और बहुत ही जल्दी नरम पड़ जाएगा। फिर हम इसे 8 से 10 दिन तक अच्छे से टिका भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम मोदक के लिए ये जो डो बना रहे हैं उसे हमें सेमी सॉफ्ट बनाना है। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसका डो बना दिया है। ये अभी ना ही ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा मुलायम, कुछ इस तरह का ही डो आपको भी बना के रेडी कर देना है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और घी डाल के फिर से हम इसे बहुत ही अच्छे से मसल लेंगे। तो अब मेरा ये डो बन के रेडी है। अब मैं इसे ढक के करीब 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए रख दूंगी। तब तक से हम इसके लिए स्टफिंग रेडी कर देंगे। मोदक की स्टफिंग बनाने के लिए आप कोई भी एक कढ़ाई या फिर पैन ले लीजिए और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के घी और ये जो घी है उसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे लो फ्लेम पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच भर के खसखस यानी कि पॉपी सीड्स डालेंगे और तुरंत ही मैंने यहाँ पे काजू बादाम दोनों को ही बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और काजू बादाम और पॉपी सीड्स इन तीनों को ही हमें 20 से 30 सेकेंड तक अच्छे से रोस्ट करना है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी भर के डेजिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे। ये जो नारियल का बुरादा है उसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है। इसे हमें ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा ब्राउन हो जाएगा और नीचे से जलने लग जाएगा। तो इस वजह से नारियल के बुरादे को हमें बहुत ही कम वक्त के लिए रोस्ट करना है।
नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के इलायची का पाउडर। मैंने इलायची को मिक्सर ग्राइंडर में चीनी के साथ में पीस लिया था, तो इलायची का पाउडर मिल गया। तो अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नारियल का बुरादा बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो स्टफिंग है उसे हम प्लेटफॉर्म पे निकाल के थोड़ा ठंडा होने देंगे। करीब 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। 15 minutes later. तो अब ये जो स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के पीसी हुई चीनी। आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि पीसी हुई चीनी हमें गरम मिक्सर में नहीं डालना है, ठंडा होने के बाद में ही डालना है। अगर आप गरम मिक्सर में पीसी हुई चीनी डालोगे तो तुरंत ही ये मेल्ट होने लग जाएगी और हमारा जो स्टफिंग है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से इसे ठंडा करने के बाद में ही हमें इसमें पीसी हुई चीनी डालनी है। तो अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी मोदक के लिए स्टफिंग भी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलो अब हमने जो मोदक के लिए आटा गूंथ के रखा हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे और अब हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शन करेंगे लुइया बनाने के लिए। तो मैंने एक लुई ली हुई है और उसे हम अच्छे से ऐसे राउंड करेंगे और सेंटर से प्रेस कर देंगे और अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे किनारियों से बेलते जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसे बहुत ही इजीली बेल पा रही हूँ। इसे बेलने के लिए ना ही मुझे कोई सूखे आटे का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना ही इसे ज़्यादा प्रेशर देके मुझे बेलना पड़ रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने जब आटा गूँथा था तभी इसे बहुत ही अच्छे से गूँथा हुआ है। तो ये देखिए, कुछ इस साइज़ का हमें इसे बेल के रेडी कर देना है और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। कुछ पूरी के साइज़ का ही मैंने इसे बेल के रेडी कर दिया है। तो अब हम इसके एकदम सेंटर में हमने जो अभी स्टफिंग रेडी की हुई थी उसमें से 1 चम्मच स्टफिंग हम इसमें डालेंगे और अब हम इसे ऐसे साइड से उठाते हुए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम इसकी प्लेट्स बनाते जाएंगे और एक दूसरे में मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें इसकी प्लेट्स बना देनी है और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हम निकाल देंगे और इसे फिर से हम हाथों से ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए, हमारा मोदक बन के रेडी है। कुछ इस तरह से ही आपको भी मोदक बना के रेडी कर देने हैं। मैं आपको दूसरा भी मोदक बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक लुई ली, उसे मैंने राउंड करके अच्छे से बीच में से सेंटर से प्रेस कर दिया और अब मैं इसे बेलूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे कुछ इस साइज़ का बेल के रेडी कर दिया है और अब हम सेंटर में हमने जो स्टफिंग बना के रेडी की हुई है उसमें से 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे और इसकी कुछ इस तरह से ऐसे प्लेट्स बनाते हुए इसका जो ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन है वो निकाल देंगे। तो ये लीजिए, ये मेरा सेकेंड मोदक भी रेडी है। वैसे ही हम सारे मोदक बना के रेडी कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे गणपति बप्पा के भोग के लिए 21 मोदक बना के रेडी हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई में तेल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, करीब 3-4 मिनट पहले ही लो फ्लेम पे। तो अब हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा आटा डालूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसके अंदर आटा डाला तो वो धीरे धीरे ऊपर आया, एकदम से ऊपर नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो तेल है वो मीडियम हॉट है। कुछ इस तरह का ही तेल हमें मोदक बनाने के लिए चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके जितने मोदक इस कढ़ाई में आ जाएंगे उतने मोदक डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें मोदक को तलना है। स्टार्टिंग में हमें इसे बिल्कुल भी उलट पुलट नहीं करना है। हम इसे एक साइड से अच्छे से लो फ्लेम पे पकने देंगे।
अब करीब 2 मिनट हो चुकी है और अब ये जो मोदक है उसका कलर हल्का सा चेंज दिख रहा है मुझे। तो मैं एक चम्मच लूँगी और चम्मच से इसे उलट पुलट करते जाऊँगी। एकदम धीरे धीरे हमें इस मोदक को उलट पुलट करना है। अगर आप इसे एकदम फुल फ्लेम पे पकाओगे तो होगा ये कि इसका जो आउटर कवर है वो बहुत ही जल्दी ब्राउन तो हो जाएगा, लेकिन हमारे जो मोदक है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस वजह से हमें इसे लो फ्लेम पे ही करना है, तभी ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे और अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पकेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे जो मोदक है वो दोनों ही तरफ से एकदम अच्छे से ब्राउन कलर के हो गए हैं। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, एकदम खस्ता बने हैं हमारे मोदक। सेम इसी तरीके से अगर आप भी मोदक बनाओगे तो आपके भी मोदक एक एक खस्ता बनेंगे। तो चलो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलो, मेरे मोदक तो बनके रेडी है। मैं जाती हूँ फटाफट से गणपति बप्पा को भोग लगाने, और आप भी बनाओ गणपति बप्पा के लिए फ्राइड मोदक और भोग लगाइए। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।